हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और आज से मैं आप लोगों के साथ स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस शेयर करने वाला हूँ। स्पोकन इंग्लिश में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो है टेंस। तो आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है टेंस को पहचानना। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने टेंस सीख लिया तो 30 से 40% आपने स्पोकन इंग्लिश भी सीख लिया। तो इस टॉपिक को थोड़े ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। टेंस यानी काल, काल यानी समय। तो कोई भी कार्य जिस टाइम में होता है, टेंस उस टाइम को बताता है। और टेंस 3 तरह के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। तो जैसा कि मैंने बोला कि टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानें। तो प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए सबसे इजी सा तरीका है कि जिस वाक्य के लास्ट में यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको ह से बना हुआ अक्षर दिख जाएगा। ह से बना हुआ अक्षर से मतलब ये है कि जैसे ह का आपने 12 खड़ी पढ़ा होगा। 12 खड़ी जैसे ह, हा, ही, ये सब भी होते हैं। तो अगर ह से रिलेटेड कुछ है सेंटेंस के लास्ट में तो वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कहलाएगा या बनेगा। तो जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, मैं खेलता हूँ। तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है? हूँ। हाँ से ही बनता है ना, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लोग सोचते हैं। क्या है लास्ट में? है। हाँ से ही बनता है ना, मतलब ये भी क्या है? प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, वो लड़की पढ़ रही है। क्या लास्ट में? है, यानी प्रेजेंट टेंस। फिर है, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। तो अब आप लोग खुद इसको गेस कर सकते हो या फिर ये पूरे गारंटी के साथ बता सकते हो कि ये कौन सा टेंस होगा। ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। आप लोगों ने एक सांप पकड़ा है, हाँ से बना, यानी प्रेजेंट टेंस। उसी तरह मेरी माँ ने आपको बुलाया है, हाँ वाला है, यानी प्रेजेंट टेंस। आपका भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, हाँ वाला है ना, यानी ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। अब है, मैं 4 सालों से पढ़ रहा हूँ। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद बता देना मुझे ये कौन सा टेंस होगा। नेक्स्ट टेंस में आते हैं। तो जो दूसरा टेंस है वो है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। आने वाले समय को भविष्य बोलते हैं। तो भविष्य काल को यानी फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए क्या करेंगे? तो सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा? ग से कुछ बना हुआ रहेगा। जैसे कि मैं जाऊंगा, लास्ट में क्या है? गा है ना, ग से मिलके बनता है, यानी ये फ्यूचर टेंस कहलाएगा। उसी तरह वह आएगा, इसके लास्ट में भी क्या है? ग से मिलकर बना है, यानी ये भी क्या होगा? फ्यूचर टेंस। उसी तरह है, ट्रेन समय पर खुल जाएगी। लास्ट में गी है ना, ग से मिलकर बनता है, यानी ये भी क्या है? फ्यूचर टेंस है। आप लोग देखते रह जाएंगे, गे ग से मिलके बनता है, ये भी क्या होगा? फ्यूचर टेंस। अब नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है ये आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कौन सा टेंस है। मैं अब नेक्स्ट टेंस पे चलता हूँ। तो जैसा कि आपने पढ़ चुका दो टेंस। पहला प्रेजेंट, जिसको कैसे पहचानते हैं? तो वाक्य के लास्ट में अगर ह रहेगा, ह से कुछ मिलकर बना रहेगा अक्षर, तो वो प्रेजेंट टेंस बनेगा या कहलाएगा। और अगर ग से मिलकर कोई अक्षर रहा तो वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब टोटल 3 होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 पढ़ लिया। एक यानी प्रेजेंट के लास्ट में ह रहता है और दूसरा फ्यूचर के लास्ट में ग रहता है। तो अगर किसी वाक्य में ना तो ह रहेगा लास्ट में और ना ग से कुछ बना हुआ रहेगा अक्षर, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी पास्ट टेंस। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, राम स्कूल जाता था। तो बस तुरंत चेक कर लेना है कि यहाँ लास्ट में क्या है, ह वाला है कि ग वाला है। तो यहाँ दोनों में से कोई नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। वे लोग हॉकी खेलते थे। तो इसमें कि ना ह है ना ग है, यानी ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, मैं पटना में रह रहा था, इसकी माँ आपको पीट रही थी। तो लास्ट में ना ह है ना ग है, यानी पास्ट टेंस होगा। बच्चे सड़क पर दौड़ रहे थे, ना ह है ना ग है लास्ट में, यानी पास्ट टेंस। और ये लास्ट वाला आप लोगों के लिए। ठीक है।
तो आई होप आपको टेंस के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। पहला कौन सा था? प्रेजेंट टेंस, जिसका पहचान क्या था कि लास्ट में हाँ से ही कोई अक्षर होगा, ठीक है, तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर ग से रिलेटेड कोई रहेगा तो फ्यूचर, और ना लास्ट में ह रहेगा ना ग रहेगा तो